धनबाद के बाघमारा क्षेत्र में क्या भाजपा और आजसू के बीच शीत युद्ध चल रहा है? क्या गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का धनबाद के सांसद ढुल्लू महतो और भाजपा विधायक शत्रुघ्न महतो से सीधा मुकाबला है? नहीं, ऐसा नहीं है, लेकिन समर्थकों को आगे कर विरोध पुरजोर तरीके से हो रहा है। सोमवार को गिरिडीह के सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने धरना दिया है। इस धरने का भाजपा समर्थित मजदूरों ने कथित रूप से विरोध किया है। ये अलग बात है कि प्रबंधन से बातचीत के बाद धरने को खत्म कर दिया गया और 24 जून का डेडलाइन तय किया गया है। इस धरने का भाजपा से जुड़े मजदूरों ने विरोध किया है। कहीं कहीं हल्की झड़प भी देखी गई है। वहीं सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी का कहना है कि BCCL के अधीन संचालित आउटसोर्सिंग कंपनी स्थानीय ग्रामीण और रैयतों का शोषण कर रही है। ये शोषण अंग्रेजों की तरह हो रहा है। आग के ऊपर बने घरों में रहने वाले रैयतों को आज तक मुआवजे का भुगतान नहीं हुआ है, नियोजन भी नहीं दिया गया है। लेकिन यहाँ के सांसद होने के नाते उनके हक के लिए सड़क में सदन तक लड़ाई वह लड़ेंगे। ये धरना अनिश्चितकालीन रूप से शुरू किया गया था, लेकिन बातचीत होने के बाद धरने को आगे बढ़ा दिया गया है। सांसद ने कहा कि दूसरे जनप्रतिनिधि उनकी समस्याओं को अब तक कितनी गंभीरता से ले रहे हैं ये मुझे नहीं पता है, लेकिन मैं इस लड़ाई को अंजाम तक पहुंचाने का संकल्प ले चुका हूं। सांसद ने ये भी कहा कि जनप्रतिनिधि यहाँ पैसे के पीछे भाग रहे हैं, मजदूरों के प्रति किसी का ध्यान ही नहीं है। बता दें कि धरने को लेकर भाजपा से जुड़े कोलडम के मजदूर और समर्थक अलग अलग गुटों में बंटकर इस धरने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, बल्कि विरोध कर रहे हैं। कुछ देर के लिए तनाव की स्थिति भी बन गई थी, लेकिन बाघमारा पुलिस मौके पर अंत तक डटी रही। प्रत्यक्षदर्शी बताते हैं कि आजसू पार्टी के धरने को लेकर सोमवार से ही भाजपा समर्थित कोलडम के मजदूर विरोध में बने हुए थे। बेनीडीह कोलडम के असंगठित मजदूरों ने 2 ट्रक में पुलोडर से ट्रक लोडिंग भी कराई। इस दौरान आजसू समर्थकों से उनकी तू मैं भी हुई, परंतु मौके पर पहुंची बाघमारा पुलिस ने मामले को शांत करा दिया है। मतलब बाघमारा का ये विवाद आजसू और भाजपा में बट गया है। सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी लगातार बाघमारा का दौरा कर रहे हैं। वहीं सांसद ढुल्लू महतो और उनके विधायक भाई सामने आकर कुछ नहीं कह रहे हैं, लेकिन सूत्र बताते हैं कि विरोध करने वालों की पीठ पर उनका हाथ है। बता दें कि इस साल के 9 जनवरी को बाघमारा के खरखरी में बड़ा विवाद हुआ था। उससे विवाद के केस में सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी को भी नामित किया गया था। वहीं चंद्र प्रकाश चौधरी के कार्यालय को भी फूंक दिया गया था। इस घटना को सांसद चंद्र प्रकाश चौधरी ने गंभीरता से लिया और लगातार बाघमारा क्षेत्र में वह सक्रियता बनाए रखे हुए हैं। अब देखना ऐसे में ये होगा कि आजसू और भाजपा में कहीं आगे चलकर टकराहट तो नहीं हो जाएगी। ढुल्लू महतो सांसद बनने के पहले बाघमारा से 3 बार के विधायक रह चुके हैं। बाघमारा से विधायक रहते हुए ही वह धनबाद से सांसद चुने गए हैं। वहीं फिलहाल बाघमारा से उनके भाई शत्रुघ्न महतो विधायक हैं। देखिए, आज ब्लॉक 2 में हम लोग का अनिश्चितकालीन धरना है और धरने का मकसद है यहाँ के स्थानीय लोगों को, यहाँ के विस्थापित लोगों को, यहाँ के मजदूरों के साथ जो शोषण हो रहा है, इनको शोषण मुक्त दिलाना, उनका अधिकार दिलाना। यहाँ के विस्थापित जो आज धूल गर्दा से लोग बीमार पड़ रहे हैं, यहाँ के जानवर आप लोग देखे हुए कई जहरीली गैस से यहाँ के जानवर मरे हैं। अब तो इंसानों की नौबत आ गई। ये दर्दनाक हालत है कि लोग कैसे जिंदा हैं यहाँ पर। आज उनका अधिकार नहीं मिल पा रहा, आज विस्थापित हो नहीं पा रहे हैं। आज पूरा घर में आग लगा हुआ, कभी भी किसी भी समय बड़ा हादसा हो सकता है। लेकिन BCCL प्रबंधन के द्वारा किसी भी प्रकार का सूद नहीं लिया गया और मैं एक सांसद होने के नाते हम इनकी लड़ाई को मैं अपने ओर से बीड़ा उठाया हूं और निश्चित तौर पर जो संविधान के तहत जो इनका अधिकार है, जो इनको विस्थापित होना है, जो इनको हक मिलना है, आज आप समझ सकते हैं कि जिस रास्ते से अब यहाँ धरना स्थल पर बैठे हैं, यहाँ बड़ी बड़ी गाड़ियां चलते हैं, इसी रास्ते से लोग, गांव के लोग जाते हैं, पंचायत के लोग जाते हैं। कई एक बार दुर्घटना हुआ है और कई एक बार जानवर भी बड़े मशीन के चपेट में आए। तो कैसे लोग यहाँ पर जी रहे हैं आप समझ सकते हैं।
मैं इस आवाज को लेकर आज सांकेतिक प्रदर्शन आज धरने के माध्यम से दिया हूं और बड़ी बड़ी कंपनियां जो आउटसोर्सिंग के माध्यम से चल रही है आज महीना एक महीना खटाकर लोगों को मात्र 15 दिन का वेतन दिया जाता है। आप समझ सकते हैं कि यहाँ अंग्रेज के शासन से भी बुरा हाल है। यहाँ पर बिचौलिया हावी है और जिस प्रकार से और प्रबंधन जो भ्रष्ट प्रबंधन है जो उनका हक दिलाना चाहिए वह हक नहीं दिला पा रहा है और बल्कि वो आउटसोर्सिंग कंपनी और वैसे भ्रष्ट लोगों के साथ मिलकर यहाँ के मजदूरों का दोहन कर रहा है, यहाँ के विस्थापितों का दोहन कर रहा है। इसके लिए हमारी लड़ाई अंतिम क्षण तक हमारी लड़ाई रहेगी और यहाँ के लोगों को हम इसका हक दिलाएंगे। वार्ता भी की, क्या वार्ता? निश्चित तौर पर वार्ता में टाल मटोल किया गया। सेल पीकर मजदूर है उनको आज पहले 15,000 मिलता था, आज 6,000 मिल रहा है और आज उनका पीएफ भी कटता था, किस अकाउंट में जमा हो रहा है, कहाँ जा रहा है पैसा, अभी तक उनको ना अकाउंट नंबर मिला है ना उनको। कितने मजदूर मर गए, उनका पैसा कहाँ चला गया, आज भी उसका परिवार दर दर भटक रहा है। मैं ये कुप्रबंधन के खिलाफ आज धरना पर बैठा हूँ और निश्चित तौर पर वैसे मजदूरों को जिनका आज शोषण हो रहा है उनको हम उसका हक दिलाने। आपने के गठबंधन के यहाँ पहले के विधायक थे, अब देखिए को अधिकार के लिए लड़ाई लड़ना है और सभी लोगों को एक जनप्रतिनिधि होने के नाते सभी का दायित्व तो बनता है। एक पंचायत के प्रतिनिधि से लेकर अब विधानसभा या सांसद और सभी लोग गरीबों के हक के लिए लोग वहाँ आवाज उठाते हैं। यहाँ के विस्थापितों के लिए, इन लोगों को अधिकार के लिए, यहाँ विकास हो इसके लिए। सीएसआर के तहत भी सीएसआर का पैसा कहाँ चला जाता है इसका कोई सुध लेने वाला नहीं है। आज डीएमएफटी का पैसा यहाँ के गांव के लोगों के लिए शुद्ध पीने का पानी नहीं मिल रहा है, यहाँ के बच्चों को शिक्षा तक नहीं मिल पा रहा है। आज अनपढ़ हो रहे हैं लोग, स्कूल नहीं जा पा रहे, इसी इधर बस तक नहीं आ पाता। किसी भी दिन गार्जियन सोचता है कि हमारा बच्चा स्कूल जा रहा है, घर वापस लौटेगा कि नहीं लौटेगा। इस दहशत के माहौल में लोग जी रहा है, इसलिए इनके खिलाफ में आज यह प्रदर्शन है और निश्चित तौर पर सभी लोगों का हक अधिकार के लिए, लोगों को शुद्ध पेयजल मिले, लोगों को शिक्षा मिले, लोग विस्थापितों को नौकरी मिले, स्थानीय लोगों को नौकरी मिले, यहाँ पर आउटसोर्सिंग कंपनी में 75% लोगों को यहाँ का रोजगार मिले, इसके लिए आज हम लोग बैठे हैं और यह हक हम दिला कर रहेंगे। उनका अधिकार बनता है, उसका अधिकार दिलाएंगे। गठबंधन से हम लोग को कोई लेना देना नहीं है। गठबंधन अगर रहता, आज वो अगर हम लोग को अपना मानते हैं तो अगर बघमारा आते तो हम लोग को 2000 मजदूरों से जरूर रुख सुख लेते, माने हाल समाचार लेते, मगर लेने नहीं आए। तो कैसा गठबंधन? गठबंधन का मतलब होता है कि सुख दुख का साथी। ये तो सुख दुख में कहीं है ही नहीं। बस आज 2-4 गो क्या उसको बोलते हैं, जो दलाल किस्म का जो आदमी है, उसके इशारे पर वो आकर के बीसीएल का जाम कर रहे हैं। ये कहीं से वो सम्मानित व्यक्ति का पहचान नहीं है। देखिए, हम लोग तो उनको चुनाव में इतना मदद किए, जितना रोड सेल के हम लोग मजदूर है, चाहे जितना भी कार्यकर्ता थे बीजेपी का, हम लोगों ने उनको खुल का एकदम मैंने तन मन धन तीनों चीज से हम लोग वोट दिए। इनको तो कोई पहचानता भी नहीं था, इनका इतना विरोध हो रहा था। हम लोगों ने अपना बना करके रोक करके हम लोग के पास गए कि हम लोग जीतेंगे, हम जीतेंगे तो यहाँ भरपूर मदद, रोड सेल जितना भी यहाँ पर मैंने रोजगार है सबको मदद करेंगे। मगर आज देख लीजिए, जो चंद्र प्रकाश चौधरी का जो विरोध कर रहे थे, जेएमएम वाला हो गया, कांग्रेस वाला हो गया, मैंने जितना पार्टी था सारा इनका विरोध में था, जो आज ये ले करके उस सबको और आज राजनीतिक कर रहे हैं और यहाँ पर अपना दबंगई दिखाना चाहते हैं। आज पुनर्वास का अगर देखना है तो डंप जहाँ पर डंप से सटे हुए घोड़ा है, आज वहाँ देखे कि वहाँ मेडिकल की जरूरत है, चिकित्सा का जरूरत है, शिक्षा का जरूरत है, कहाँ वो देख रहे हैं। यहाँ आज डायरेक्ट बीसीएल बंद किए। एक बार भी मीटिंग की है कि 2000 जहाँ मजदूर रहेगा उसको ये देखेंगे कि बाहर से जो आया हुआ है एक छोटा सा आउटसोर्सिंग के लिए आएंगे, वो तो अपना बस अपना क्या रंगदारी बनवाने के लिए ही आए हैं। और उनको अगर काम करना रहता तो यहाँ पर अभी चिकित्सा का शिविर लगवाते हैं, 10 को का मैंने शिक्षा के लिए स्कूल में एडमिशन करवाते हैं, मगर यहाँ पर तो कहीं कुछ नहीं है। तो उनका तो चरित्र साफ पता चलता है, उनको बस सांसद बने हैं तो पैसा कमाना है। अब आपके अधिकार के लिए यहाँ बैठे, क्या कहेंगे? हम सिरपोकी बस्ती से संसद जी हम लोग का अधिकार के लिए लड़ रहे हैं, हम लोग उनका सहयोग कर रहे हैं। अब संसद जी से आशा है, उम्मीद है कि हम लोग को बस्ती को खाली करवाने का उपाय करे, क्योंकि हम लोग जितने ग्रामीण है सब आग से जल रहे हैं। यहाँ तक कि जितने भी यहाँ के लोकल नेता हो से जो भी हो, आप लोग भी मीडिया प्रभारी हैं, आप लोग भी कभी जाकर के जरूर न्यूज बनाए होंगे। किसी को की आग से जल रही है, कभी पत्थर निकल के आ रही है, कभी किसी का घर धस जा रहा है।
लेकिन कभी किसी तरह का कोई निष्कर्ष नहीं निकल रहा है। बीसीसीएल इतना मनमानी कर रही है कि कहना मतलब ये नहीं पानी का छिड़काव करती है। अगर हम लोग किसी तरह जाकर बोलते भी हैं बीसीसीएल को कि पत्थर उठ के आया है, चाहे घर किसी का धस गया है, तो ना ही यहाँ से कोई जांच के लिए जाता है और ना ही कोई करता है। मतलब डरा के रखा है और धमका के भी रखा है। सांसद खुद आपके लिए आए, क्या कहेंगे सांसद जी को ये कहना है कि हम लोग को बस्ती खाली करा दिया जाए, ताकि हम लोग भी एक खुशहाल जिंदगी, हम लोग का भी बच्चा लोग जिए रहे और स्वस्थ रहे, केंद्रीय सचिव भी नौकरी मिल सके। और जो हम लोग का मांग है नौकरी का, जो पैकेज जो बना था नवासी नौकरी का, जिसमें 56 को दे दिया गया है और 23 नौकरी बचा हुआ है, हम वही चाहते हैं कि वो 23 नियोजन जो है वो हम लोग को दिया जाए। धनबाद से ब्यूरो रिपोर्ट।